ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आपको हम कहेंगे खुशामदीद। थिएटर, फिल्म, टीवी, रेडियो, इन तमाम मीडियम्स में से एक मीडियम है जिसको जादुई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रेडियो कहते हैं कि ये एक मैजिकल मीडियम है। इसको मैजिकल क्यों कहते हैं, इसमें जादू वाला क्या सीन है, क्या चक्कर है, इस पे आज हम बात करना चाह रहे हैं। खास तौर पे इस वजह से भी साथियों कि आज पूरी दुनिया में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड रेडियो डे। रेडियो को सुनता है आजकल, ये हम जानेंगे अपने आज के गेस्ट से और पाकिस्तान में रेडियो की इंडस्ट्री किस तरफ को जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ब्रॉडकास्टर और प्रोड्यूसर नासिर महमूद खान साहब। खान साहब, गुड मॉर्निंग, आदाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ। हमारे साथ रिबेका अब्दुल भी हैं जो कि बड़ी जनाब अपनी खनखनाती हुई आवाज में अपने रेडियो के सामीन के साथ खामोशी से बहुत सा वक्त गुजारती हैं, बहुत सी बातें करके। रिबेका, गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। नासिर, वो क्या जादू क्या है रेडियो की दुनिया में? आपने इतने साल खासतौर पे रात के पहर के प्रोग्राम्स आपने किए, जादू आप अपनी आवाज से क्रिएट करते थे और पूरा करते थे। आजकल क्योंकि कर नहीं रहे रेडियो एक्टिविटी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन पूरा पाकिस्तान ऐसे रेडियो सेट के साथ जुड़ जाता था कि नासिर का शो शुरू होने वाला है। ये जादू क्या है? देखिए तौसीक, आवाज से जिंदगी की इब्तदा आवाज से हुई और कहते हैं कि इख्तिताम भी आवाज पे ही होगा। तो ये आवाज एक बुनियादी चीज है जो कि सब चीजों का आप समझ लें कि इब्तदा भी है और इंतहा भी है। तो जब हम रेडियो को एक जादुई मीडियम कहते हैं तो दरअसल होता ये है कि हम ये हमारे जहन के उन खानों को जाके सिर्फ वो एक आवाज़ टच कर रही होती है, हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा होता। हम तख़य्युलाती तौर पे न जाने जो बोलने वाला है वो जहाँ लेके जाना चाहते हैं हम चले जाते हैं, वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, इस तरह से। ये टीवी में नहीं है, ये टीवी में नहीं है। टीवी में तो आपके सामने है, जो दिखता है वो कहता अच्छा ये है नासिर, तो इसी तरह से थिएटर में भी सामने सामने आपके परफॉर्मेंसेज हो रही होती है। मेरे नज़दीक आवाज़ ही एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जब सुनते हैं तो वो आपको रोक लेती है, वो आपको रुला देती है, वो आपको खुश कर देती है। शायद इसी वजह से रेडियो को बहुत मुश्किल मीडियम भी कहा गया। जी हाँ, क्योंकि आपने अपने आवाज़ के ज़ेरो बम से ही अब सब कुछ, एक तस्वीर कशी, एक मंजर कशी करनी होती है, जो कि बहरहाल एक बहुत मुश्किल आर्ट है। फी ज़माना मैं उसे नहीं कहूँगा कि मुश्किल रह गया है, लेकिन बहरहाल अगर आप इसकी गहराई में जाते हैं तो वाक़तन आप जितने बड़े बड़े नाम आपको मिलते हैं, चाहे वो फिल्म के हैं, चाहे वो थिएटर के हैं, चाहे वो किसी और टेलीविजन के हैं, हाँ। वो रेडियो से ही उनकी बुनियादी तौर पे, क्योंकि सदाकारी की भी एक तरबियत होती है। मोहम्मद अली, मुस्तफा कुरैशी, फिरदौस जमान, इंटरनेशनली भी देख शुमार नाम, आप इंटरनेशनली भी देख लीजिए, आपको दुनिया भर में जो बड़े नाम मिलेंगे उनकी वॉइस ट्रेनिंग हुई होती है। उसके बाद जाके वो अपना, चाहे वो मॉर्गन फ्रीमैन हैं, चाहे वो सर एंथोनी हॉपकिंस हैं, उनको पता है कि अगर आपने आवाज़ का उतार चढ़ाव सीख लिया तो बाकी मामला फिर आगे चले जाते। रिबेका, रेडियो मुश्किल है? जैसे अभी नासिर कह रहे हैं कि अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत मुश्किल है, आपका तजुर्बा कैसा रहा? सर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से आपने तरीके बोला है, काफ, ये जो दुरुस्तगी है, ये भी आई थिंक रेडियो पाकिस्तान ही आपको बताएगा कि ये अल्फाज जो है इस तरह से बोलना है। बहुत से ऐसे अल्फाज है जो हम अपने आम रूटीन में तो बोलते हैं, जैसे अरे नहीं यार, ये नहीं कहना, ये चीज़ें गलत है, क्योंकि हम अपनी जो नॉर्म्स हैं, हमारा जो कल्चर है, वो हम सुनवा रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है, दिखा तो हम लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप करिए कि क्या नहीं कहना, ये भी हमें सदाकारी सिखाती है। क्या कहना है वो तो सिखाती है, तो हाँ जी, लेकिन क्या नहीं कहना वो शायद कई बार ज्यादा अहम और जरूरी हो जाता है। हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि आजकल तो ऐसा हो रहा है, दुनिया तो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन आपकी कंट्री, आपकी जो कल्चर है, उसको लेकर आगे बढ़ना ये बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान के अंदर अब जाहिर है बेशुमार रेडियो चैनल्स हैं, FM की एक बहार है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान के हर कोने में FM पहुँच गया, लेकिन बहुत से बड़े शहरों में और छोटे शहर। रेडियो सुनता कौन है? क्या आपका लिसनर प्रोफाइल क्या? आजकल किस तरह के लोग रेडियो सुनते हैं? सर, जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया था तो मेरे जहन में यही सवाल था, क्योंकि मैं खुद रेडियो बहुत शौक से सुना करती थी। FM नासिर भाई को बहुत सुना शौक से, जिस तरह बात करते ना, रात को आराम से छुप के मोबाइल लेकर अम्मा का हैंड्स फ्री लगाकर सुनना, तो वो एक आपके अंदर शौक होता है, और जब तक आप में शौक नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ते।
मैं सोचती थी कि जब मैं खुद अगर रेडियो में शोज़ करूँगी तो मुझे कौन लोग सुनेंगे, क्या मेरे रिलेटिव्स ही होंगे जो सुनेंगे या मेरे दोस्त ही होंगे या कोई लिसनर्स भी होंगे। लेकिन माशाल्लाह से आई एम सो ब्लेस्ड। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करी, आई थिंक ये जो रेडियो है यही बहुत ब्लेस्ड है कि दुनिया के हर कोने में आपको सुना जाता है। वेब स्ट्रीमिंग के थ्रू आपको लोग सुनते हैं, किसी कच्ची बस्ती में भी लोग आपको सुन रहे हैं, अब बड़े पॉश इलाके में भी लोग आपको सुन रहे हैं। सो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको हर जगह पर सुना जाता है। देखिए तौसीक, इस पे कोई रेडियो सुनने के लिए किसी आपको एहतमाम की ज़रूरत नहीं है कि अभी आप टेलीविज़न लगाएंगे, टेलीविज़न ऑन करेंगे, बैठेंगे, थिएटर में आपको बैठना है, बंधे हुए आप बैठे, फिल्म में आप बंधे हुए बैठे हुए, आपको रेडियो है। अब तो जैसे मोबाइल फोन्स में रेडियो है, लोग बस वो लगाया सुन रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए सुन रहे हैं, खातिनें जो खाना है वो घरों में रेडियो सुन रही हैं, साथ खाना बन रहा है, तो वो इसलिए रेडियो एक ऐसा मीडियम है कि जिसके लिए आपको, और रेडियो शो करने के लिए आवाज़ और जहन की तैयारी के साथ बाकी ये जो लेपअप होती ये नहीं करनी पड़ती। तो बड़े मामलात इजी हैं, आप उसको सुनना भी आसान है, तो इसलिए मेरा ख्याल है सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। इस वक्त रेडियो, नासिर, आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उसके मयार पे मैं चाहूँगा कि आप तो थोड़ा सा ख्याल हमसे शेयर कीजिए। अगर रेडियो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, क्या सही इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में रेडियो का? मैं वो अर्ज कर रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती, लेकिन 2 दहाइयों से जायद का जो मेरा सफ़र रहा है उसको अगर मैं देखूं और जिस तरह से हमें जो तरबियत दी गई और जो बताया गया कि रेडियो होता क्या है, और इस पे जैसे भी रबैका भी कह रही थी ना, आपने कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे बोलना है, वो अब शायद वो वाली चीज़ें नहीं हैं हो रही। और जो रेडियो के मीडियम को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो मेरे नज़दीक वैसे नहीं हो रहा। अगर आपके पास 2.5-3 दर्जन FM स्टेशंस हैं और आप बहुत सारी आबादी को केटर कर रहे हैं, तो क्या बुनियादी तौर पे आपका मैसेज क्या है, उस रेडियो को आप इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, सिवाय ये कि गाने पे गाना चलाने के या कुकिंग के प्रोग्राम्स करके बताने से, कौन सा स्पेशल प्रोग्राम है, कौन सा ऐसा स्पेशल काम है जो आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत के लिए कर रहे हैं? अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को कोई चैनल दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है, तो वो तो उसी विसिनिटी में, उसी ज़्यादा से ज़्यादा वही उस यूनिवर्सिटी और उसके गिरदोनवा में सुना जा रहा है। एजुकेशन पर्पस के लिए क्या काम हो रहा है? अगर आपने ट्रैफिक वालों को दे दिया है तो उसका क्या आगे, उसकी ऑडियंस कितनी आप आगे लेके गए? लेकिन ये तो चलाने वालों पे ना सिर्फ फिर हो गया ना, जो नियत है कि यूनिवर्सिटीज को लाइसेंस मिले या ट्रैफिक के जो इदारे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो तो फिर आगे चलाने के मयार के ऊपर है कि उसको कितना अच्छा चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, एज ए स्ट्रेटेजी तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपकी बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि जैसे अभी आप डॉक्टर नौशीन से बात कर रहे थे, तो उस मामले को टैकल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए आपने एक MBBS डॉक्टर को बुलाया ना, मुझे तो नहीं बुलाया आपने, या अभी उनको तो बुला के उनसे तो ब्रॉडकास्टिंग की बात नहीं करेंगे। तो इसी तरह जब आप चैनल्स देते हैं तो वो जो एक काम है कि जिसका काम है उसको होना चाहिए, जब उसमें सेठ इन्वॉल्व हो जाता है तो सेठ ने तो भाई अपना पैसा रिकवर करना है, उसको तो बिजनेस करना है, उसको तो ये है कि मुझे रेवेन्यू कितना जनरेट होके आ रहा है, वो फिर उसकी कमर्शियल वैल्यू पे लोग चले जाते हैं। तो देखिए, पहले माहौल को हम आवाज किया जाता है, फिर कहीं नगमे का आगाज किया जाता है। वाह वाह। और कुछ ऐसे मकाम भी आते हैं जब हुस्न को भी नजरअंदाज किया जाता है। वाह वाह वाह, मुकर्रर। क्या पहले माहौल को हम आवाज किया जाता है, फिर कहीं नगमे का आगाज किया जाता है। और कुछ ऐसे मकाम भी आते हैं जब हुस्न को भी नजरअंदाज किया जाता है। हुस्न को भी नजरअंदाज किया जाता है। और ये नासिर जैसे माहिरीन जो है उनका एक बहुत गहरा क्रिटिक है आजकल के पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। मेरा ख्याल है ये आपका क्रिटिक टेलीविजन पे भी हो सकता है या फिल्म पे भी हो सकता है। इसी इंडस्ट्री की बात हो रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज वर्ल्ड रेडियो डे है, इस हवाले से नासिर महमूद खान और रबैका अब्दुल के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वही मेरे साथ। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज नासिर महमूद खान और रबैका अब्दुल हमारे साथ हैं।
वर्ल्ड रेडियो डे है जी, आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसलिए हमने सोचा कि नासिर और रेबेका, जो कि रेडियो की आवाज की दुनिया के दो सितारे हैं, इनको हम मदऊ करें। रेबेका, आजकल एक दौर है कि जिसके अंदर रेडियो ब्रॉडकास्ट करते, खैर टेलीविजन पे भी ये बात सही साबित होती है या लागू होती है, रेडियो ब्रॉडकास्टर के ऊपर प्रोड्यूसर वाला जो एक वो सिलसिला था, वो अब मैंने देखा बहुत कम है। आप जो ब्रॉडकास्टर, उसने अपने 3 घंटे या 2 घंटे का शो जो है वो खुद ही उसके आप प्रोड्यूसर भी हैं, खुद ही ब्रॉडकास्टर भी हैं, खुद ही रिसर्चर भी हैं। इससे काम आसान हो गया है या दुश्वार? सर, मैं अगर अपनी एग्जांपल, क्योंकि मैं खुद जिस चीज़ से गुजरी हूँ, सो आई थिंक मैं उस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ। मुझे तो अभी भी अगर कुछ स्पेशल प्रोग्राम करना है, एक तो रूटीन में मुझे पता है कि मेरा 9 to 11 का शो है, सो ड्राइव टाइम है, सो ड्राइव टाइम के अकॉर्डिंग मुझे कंटेंट को लेकर आना है, मुझे बता दिया गया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। सो आई थिंक वो तमाम चीज़ें तो होती हैं उसमें, लेकिन जब कुछ भी मुझे होता है कि कुछ थोड़ा सा चेंज है, तो मुझे अपनी प्रोड्यूसर के पास बैठना है एक रोज़ पहले, उनसे मीटिंग करनी है, हमारी सीनियर प्रोड्यूसर हैं। सो अदरवाइज बिकॉज मैंने कंवल आपा से, क्योंकि मेरी मेंटोर हैं, सो कंवल नसीर साहिबा जी, बिल्कुल, तो उनसे एक चीज़ जो सीखी, उन्होंने मुझे कहा, रेबेका, हमेशा एक चीज़ जहन में रखना बच्चे, कि जो प्रोड्यूसर होता है या जो डायरेक्टर होता है, वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। ही और शी नोज कि आपकी जो कश्ती है वो किस तरफ को जा सकती है, कहाँ पर आपको लेकर जाना है। सो वो जो कह रहे हैं वो आपने समझना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आपके पास बड़ा नॉलेज है, लेकिन वो इस काम के माहिर हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि मैं एज अ ब्रॉडकास्टर, नासिर आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, मैं एज अ ब्रॉडकास्टर महसूस करता हूं कि वो एक जो गेट कीपिंग करता है प्रोड्यूसर, या वो जो कैप्टन ऑफ द शिप, के वो ऊपर से बैठ के एक बर्ड आई व्यू से देख रहा है कि मेरा ये बहरी जहाज किस जानिब को जा रहा है। वो शायद जो ब्रॉडकास्टर है, चाहे वो रेडियो के माइक्रोफोन पे बैठा है या टेलीविजन के कैमरे के सामने बैठा है, उसको वो कितना भी तजुर्बाकार हो जाए, वो समझ नहीं सकता। आप बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। और ये इससे कतई नजर के आप हम बात करें रेडियो, टीवी या किसी और की, ये किसी भी शोबे में आप ले लीजिए, जब आपके पास, देखिए, कोई अगर मैं माइक्रोफोन पे हूं तो मैं बोल रहा हूं, मुझे अपनी आवाज हेडफोन में आ रही है, दैट्स इट। अब जो उस वक्त सुन रहा है वो मुझे बता सकता है। जैसे अभी आपके प्रोड्यूसर आपको बताएंगे कि आप यूं बैठ जाइए, ये अच्छा नहीं लग रहा, आपकी आवाज सही तौर पे नहीं पहुंच पा रही है। इसी तरह से जब रेडियो के कंटेंट, तो पहले प्रोग्रामिंग होगी ना, आपने जैसे रेबेका कह रही है कि डिस्कस कर लिया कि ये सब कुछ होगा, लेकिन जब वो चीज ऑन एयर जा रही होती है, आप उस जादुई दुनिया में एक बहुत बड़े जादूगर बन के बैठे होते हैं, आपको नहीं पता आपका कौन सा करतब गलत हो जाए। तो वो बहुत जरूरी है कि उसी वक्त आपको कोई बताए कि नहीं, ये आप यहाँ से इस ट्रैक से डी ट्रैक हो रहे हैं, या ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसको और अच्छा किया जाए। लेकिन अब टीवी में भी एंकर प्रोड्यूसर से बड़ा हो गया। सर, ये किसी दिन आप किसी बड़े एंकर को बुलाइएगा, मेरे से मेरे काम के बारे में पूछिए। रेडियो में भी नहीं, रेडियो में तो है, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं है ये चीजें ना। अब जब पहले मुझे ये बताइए कि पहले रेडियो तक रसाई बहुत मुश्किल थी, रेडियो के माइक्रोफोन तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था, और एक प्रोसेस से आप गुजर के पहुंचते थे, और वो आपको लोग मिलते थे रेडियो में जो आपको ये कहते हैं कि अरे भाई, ये लहू नहीं लुहू होता है। तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है। अब तो कहते हैं कि नहीं, ये शीन काफ क्या होता है, कौन सुनता है, इसकी बात नहीं है, बस गाना चलाओ, बस उठा के रखो काम को, और बस ये कॉल्स आनी चाहिए, मैसेजेस आने चाहिए। वही जो मैं बात कर रहा हूं कि जब मैसेजेस आएंगे तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। अब वो है कि आपने देखना जी लेटेस्ट गाना कौन सा चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसको आप पोर्शंस में लेके चलें, आप अपनी कम्युनिटी सर्विस भी करें। अमेरिका में कुछ 15,000 से ज्यादा रेडियो चैनल्स हैं। अमेरिका है भी तो बहुत बड़ा, अमेरिका बहुत बड़ा है। तो अब आप ये देखिए, उस हिसाब से अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है, बेशुमार रेडियो चैनल्स हैं वहां पे। तो कहने का मकसद ये है कि आप सारी चीजों को साथ लेके चलेंगे तो ही जिंदगी का जैसे इंतजाज होता है ना, सब चीजें साथ साथ थोड़ी थोड़ी चलती रहे। एक ही डगर पे रहेंगे तो वो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। फिर फीडबैक जो है, अभी नासिर उसका जिक्र कर रहे हैं कि वो क्या, रेबेका बाजी आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, तौसीक भाई आपकी मूछें बड़ी अच्छी हैं, इससे बढ़ के भी कुछ डिस्कोर्स की गुफ्तगू होती है लिसनर्स के साथ, टू वे कम्युनिकेशन, या अब भी बस वही है कि वो गाना चला दें हदीका क्यानी का और ये आपकी आवाज बड़ी प्यारी। और अगर गाना नहीं चलाया तो आइंदा से हम आपका प्रोग्राम नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम आपसे खफा हो गए। क्या हमारे सामे का इंटेलेक्ट लेवल के अंदर कोई और भी चीजें आई हैं, कोई और इश्यूज पे भी बात होती है, या बस ये आपकी आवाज बहुत अच्छी? तो सिक्सर, मैं आपको बताऊं, मैंने जो देखा है कि लोग
हम सोचते हैं कि जो प्रेजेंटर या आरजे जो होस्ट बैठा हुआ है शायद उसको बहुत इल्म है। अब यकीन जानिए, ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लोग बहुत समझदार हैं, हमसे बहुत ज़्यादा वो बहुत कुछ जानते हैं तालीम के हवाले से, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है वो बहुत उनके पास नॉलेज है। सो आई थिंक उसको कम्पीट करना कि आपके लिसनर को जो कुछ पता है उससे ज़्यादा नॉलेज आपके पास हो, अगर वो आपसे कुछ कह रहा है तो आपको पता हो। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें फीडबैक आता है, ना सिर्फ कि तारीफ़, लेकिन उसके अलावा कि ये फ़लाँ जगह पर ये चीज़ हो रही है, आपको पता है ऐसी रिसर्च हुई है। सो मैं इतनी इम्प्रेस होती हूँ कि लोगों के पास माशाल्लाह से इतना नॉलेज है, और फिर उस चीज़ को लेकर मैं उस पर रिसर्च खुद करती हूँ, अपनी टीम के साथ बैठती हूँ, अपनी प्रोड्यूसर के साथ बैठती हूँ, फिर हमें पता चलता है कि माशाल्लाह लोग बहुत एजुकेटेड हैं, और वो लोग जो रेडियो के कमिटेड लिसनर्स हैं, आई थिंक वो लोग दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। इंडस्ट्री का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री का मतलब होता है कि उससे जुड़ा हुआ हर शख्स करियर बना रहा हो, पैसा बना रहा हो, फ्लरिश कर रहा हो। ना सिर्फ रेडियो को पाकिस्तान में आप इंडस्ट्री कहेंगे? मैं से अगर इस तारीफ पे जाएं जो आपने भी बताई है, तो उसको मैं नहीं समझता हूँ कि एक इंडस्ट्री बनी है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि इससे जुड़े हुए सब लोग जो है वो फ्लरिश कर रहे हो। यही बात जाती है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे भी, जिसमें मेरा कुछ थोड़ा सा नज़रिया मुख्तलिफ है दूसरे लोगों से। लोग कहते हैं पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री बड़ी ग्रो कर रही है। नहीं, जब कंद कोट में बैठा हुआ आदमी 50 या 100 रुपये दे के फिल्म देखना शुरू करेगा तो मैं समझूंगा कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। अभी मुझे अगर फिल्म देखने जाना है तो मेरे पास कम से कम 2000 रुपये होने चाहिए। अगर मैं 500,000 का टिकट लूँगा, वो पॉपकॉर्न्स लूँगा, फिर जाके बैठूंगा, नहीं। फिल्म इंडस्ट्री तब फ्लरिश करेगी जब उससे जुड़े हुए लोग फ्लरिश करेंगे। इसी तरह से रेडियो इंडस्ट्री भी तभी हम उसे सही मानों में कह सकते हैं कि उसके आरजेस, उसमें काम करने वाले लोग, उनको भी उतना ही माली फ़ायदा हो रहा है। और जब भी आप बात कर रहे थे ना इससे पहले कि फीडबैक जो है, तो देखिए फीडबैक आपको जो अच्छा सुनने वाला है वो आपको दो टाइम में आपसे रब्ता करता है, या तो आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं या बहुत बुरा कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। ठीक। इसके अलावा अगर कभी आप उनसे कहें जी आप बहुत कम बताते हैं, तो कहते हैं कि नहीं जी आपके पास तो रश ही इतना होता है कि जी आपकी आवाज़ अच्छी है, प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, ये गाना चला दें। तो ये चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि हमने लोगों को लगा इस तरफ दिया हुआ है, आपने क्या सुनना है, आप आएँ और बस कॉल करें या मैसेज करें। तो वो फिर लोगों का अपने जो जहनी उनकी तरबियत होनी चाहिए थी अपनी ऑडियंस की, वो भी रेडियो नहीं कर रहा, वो नहीं कर सका। और आपने एक डगर पे लगा दिया कि आए गाना सुने, आए बताएं कि मेरी आवाज़। कितने बरस हो गए नासिर पहली बार जब रेडियो माइक्रोफोन में बैठे? 15-20 साल हो गए? 21 साल। 21 साल। लॉन्ग जर्नी माशाल्लाह। एग्जैक्टली। तो अभी लोग मिलते हैं जो कहते हैं बचपन में आपको सुना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल लोग कभी कभार ऐसा होता है कि जी मैं आपको बहुत अरसे के बाद फ़ोन कर रही हूँ, मैं क्यों जेल हो गई थी आपको? लेकिन नहीं, हमारी फिर शादी होगी, तो मैं एक ही बात है। तो वो है, होता है, और फिर वो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आपको बरसों के बाद उसी अपनायत से सुने और फिर आपको कहे कि हाँ हम आपको उस ज़माने में सुनते थे। अभी भी मैं कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं, FM 98 CRI का एक चैनल है, उसके साथ वाबस्तगी है मेरी, क्योंकि रेडियो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। अभी जब वैसे ये ऐसा नशा है नहीं जो नहीं उतरता, इसमें तो कोई शक नहीं है। रेबेका हमारे साथ मौजूद है, नासिर हमारे साथ मौजूद है, और ये नशा दोनों जानिब है। जो लिसनर का नशा है ना वो भी नहीं टूटता, जो कमिटेड रेडियो के सुनने वाले, जो टीवी की जितनी चकाचौंध वो रेडियो के बगैर रह नहीं सकते, और ब्रॉडकास्टर का तो है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो नासिर और रेबेका से हम जरूर जानेंगे कि इस वक्त आप में से कोई यंगस्टर्स या यंगस्टर्स ना भी हो, मुझ जैसे यंगस्टर्स रेडियो की इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं या रेडियो प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, तो क्या टिप्स हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं रेबेका और नासिर की नज़र में आपके लिए रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से? रहिए मेरे साथ, अपने मिलते हैं। आज वर्ल्ड रेडियो डे है और इसी हवाले से हमने रेबेका अब्दुल और नासिर महमूद खान इनको मदऊ किया और रेडियो की दुनिया के हवाले से बात हो रही है। अच्छा जी, जो हर जो डीजे है, आरजे है, पता नहीं क्या क्या, अब तो प्रेजेंटर है, तो होस्ट है, तो एंकर,
वो जब अपना शो शुरू करता है तो हर एक का अपने एक सिग्नेचर ओपनिंग होती है कि उसी स्टाइल से। ये वक्त के साथ साथ डेवलप होती है या घर बैठ के पहले जनाब मैट्रिक इम्तिहान के साथ साथ तैयारी होती है कि मैं जब ओपनिंग किया करूंगी या क्या करूंगा? आपकी ओपनिंग कैसे डेवलप हुई? ओपनिंग आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत एक्साइटमेंट होती है जब ऑडिशन दिया, हो गया, चले बहुत अच्छी बात है। पहले तो हैरान करने वाली बात थी फैमिली के लिए कि ये सिलेक्ट हो गई। अब पता चला ये एक ओपनिंग करनी है। हम सुनते तो हैं अपने फेवरेट आरजेस को, अच्छा, लेकिन कभी ये जहन में नहीं आता कि एक ख़ास ओपनिंग है और वही हमेशा रहेगी। वो एक स्टाइल है, जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, अब वो क्या होगी? अच्छा, कोई यहाँ से लिखवा रहे हैं, कोई यहाँ से प्लीज़ हेल्प कर दो, बेस्ट वाली होनी चाहिए, लोग इम्प्रेस हो जाएं। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि इतना कुछ करने के बाद कोई 10 कागज़ मेरे सामने पड़े हुए थे और मैं कह रही हूँ में से मैं क्या कहूँगी, कैसे होगा? लेकिन वो रैंडम बस बोल दिया मैंने और फिर उसके बाद वो भी क्या बना? जैसे मेरे प्रोग्राम की अगर मैं ओपनिंग करूं तो अस्सलामुअलैकुम, हे आरजे रिबेका अब्दुल सिंह, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल लिसनर्स ऑफ FM 101। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। अपने दिन का आगाज़ भरपूर तरीके से आपने कर लिया होगा। 9 से 11 ये 2 घंटे की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि आपका मूड अच्छा होगा, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। इंटरटेनमेंट पर बात करेंगे। अगर आप ड्राइव करते हुए मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे कहेंगे ड्राइव वेरी वेरी केयरफुल एंड हैव अ वेरी सेफ जर्नी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं खूबसूरत तक में से। स्टे ट्यून FM 101। वाओ, वेरी नाइस। तो 11 तो बज गए हैं, तो छुट्टी होने वाली है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा नासिर, आजकल बड़ा ट्रेंड है कि रेडियो, आपने जो आगाज में बात कर रहे थे ना कि एक जादू है क्योंकि आवाज है और आवाज से आपने वो सारी चीज क्रिएट करनी है और नजर तो नासिर आ नहीं रहा और वो, लेकिन अब तो जनाब फोन सामने रखा है और फेसबुक लाइव हो रहा है और आप रेडियो देख रहे हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर को साथ साथ। इस पे आपकी क्या टेक है? देखिए, आप इसको कैसे देखिए? हमने तो ये सुना था कि जो गेंद उड़ता हुआ बाउंड्री पार जाता है वो चौका नहीं छक्का होता है। ठीक है। तो अगर आपने रेडियो को भी दिखा दिया है, रेडियो प्रेजेंटर बैठा शो कर रहा है या जो भी एक्टिविटी वहाँ हो रही है, तो फिर वो रेडियो नहीं रहा, वो टेली मीडियम हो गया है, वो मीडियम ही चेंज हो गया है। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। अच्छा, बाकी सबकी मर्जी है, लेकिन मैं अगर मेरे बस में हो, जैसे मैं जिस चैनल पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे शोज हैं जो कि फेसबुक लाइव होते हैं। आप नहीं करते? मैं अपने शो को अवॉइड करता हूँ कि मेरा शो लाइव ना हो। ऐसा नहीं है कि मुझे होती कि लोग मुझे देखें और फिर लोग मुझे फॉलो करें, रिकग्निशन, आइडेंटिटी, ये तो हर इंसान की फितरत है। चाहे जाना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन 20-21 साल में जितना तजुर्बा रहा है वो पता है कि वैसे ही मोहब्बतों का बहुत मकरूज हूँ। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे लोग जाने, उसे पहचाने, लेकिन उसके लिए और बहुत सारी मीडियम है। तो अगर आपने वो जादू खत्म करना है तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसके खिलाफ हूँ, ये जो इस तरह से होती है। बाकी इसमें बुराई कोई नहीं, ठीक है, मेरे को कर रहा है, लेकिन फिर वो रेडियो नहीं रेडियो ना, फिर उसे ये ना कहें कि ये रेडियो है, वो उसका तकद्दुस मेरे नजदीक खत्म हो। वाह, क्या खूब कहा। रिबेका, अब प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब है और नासिर 2-2, 3-3 कुछ टिप्स नए ब्रॉडकास्टर्स के लिए। अब तक क्या सीखा है? आई थिंक रेडियो अगर आप कर रहे हैं, आपका ताल्लुक है, तो आप बहुत हम्बल हो जाएंगे। आप बहुत हम्बल हो जाएंगे। आई थिंक पिछले 5 साल में मेरी जो पर्सनालिटी चेंज हुई है उसका क्रेडिट जाता है रेडियो को। पहले आप हम्बल नहीं थी, ज़रा गुस्से वाली ज़्यादा थी लेकिन अब बहुत, क्योंकि आई थिंक आपका जब इंटरेक्शन होता है मुख्तलिफ लोगों से तो आप जानते हैं कि रियल में आप क्या हैं। कहीं पर आपकी गलती होती है, आप ख़ुद को दुरुस्त करते हैं। कहीं पर आप देखते हैं कि लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं सिर्फ आपकी आवाज़ सुनकर। देखिए, हम सबके पास करने को कितना कुछ होता है। कोई अगर सिर्फ आपकी आवाज़ सुन के आपको प्यार कर रहा है, कोई वक्त निकाल रहा है कि 2 घंटे आपको सुनना है, तो ये मुझे लगता है कि मैं बहुत हम्बल फील करती हूँ कि ज़रूर अल्लाह पाक ने जो है ब्लेस्ड किया है उन सब को जिनको ये मीडियम मिला है। सो आई थिंक और एक और चीज़ कि अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि रेडियो करना है, FM पे RJ बनना है, कोशिश करते रहें। और जो लोग इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस तरह हम नासिर भाई जैसे लोगों को सुनकर सीखा है, एक शौक़ आया है, तो आप ज़रूर रेडियो सुने ज़रूर। आप सुनेंगे नहीं तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा आपको नहीं मिलता। सो जो आपके पास है उसको आप कंटिन्यू करें, अपने आप को कोशिश करें कि आपको आगे लेकर जाना है, बढ़ना है। तो आई थिंक सब। नासिर, क्या टिप्स नए ब्रॉडकास्टर्स के? मुख्तसरन ये है कि आपका जहन जागता हुआ होना चाहिए। आप और मैं ज़्यादा बात करने की बजाय सिर्फ ये है कि सुकरात ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता।
मैं इसलिए इस पूरे इलाके में दानिशमंद आदमी मैं हूँ। तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपको इल्म नहीं है, तो वो जुस्तजू आप में आएगी। जब हर आदमी ये सोच के आएगा कि बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर लेता है और मैं जो बोलूँगा लोग सुनेंगे, तो वो ज़्यादा देर तक बात जमेगी नहीं। आपका जहन जागता हुआ होना चाहिए। पढ़िए, किताब से दोस्ती रखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आपके गिरदोपेश में क्या हो रहा है, और हर लम्हे, हर वक्त आप कुछ सीखने की कोशिश में लगे रहें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हर वक्त किताबें फैला के बैठे रहिए। अब आपसे बात हो रही है, आप मुझे कहेंगे जी बैंगन का रंग बैंगनी ये क्यों इस तरह का होता है, तो मुझे अच्छा मैं उठाऊंगा गूगल, देखूंगा कि जो बैंगन इस रंग का क्यों होता है, जामुनी रंग का। तो क्वेस्ट आपके अंदर होना चाहिए। ये जुस्तजू अगर होगी तो न सिर्फ रेडियो, जिंदगी के बाकी शोबों में भी आप अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ेंगे। हम आज की नशिस्त के इख्तिताम पर जो हमने वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से सजाई, आप सबको ये कहना चाहेंगे कि आज के दिन अगर आपने बहुत अरसा हो गया, बहुत दिन बीत गए, रेडियो नहीं सुना, तो जरा रेडियो को सुनिए, कोई सा भी चैनल लगा लें। आज आधा घंटा, 1 घंटा रेडियो की इस इंडस्ट्री को ट्रिब्यूट दें, बिकॉज ये जो टेलीविजन का मीडियम इस वक्त आपके सामने, जिस पे हम बैठ के इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, या फिर इसका आगाज जो है वो रेडियो ही था। तो ये आधा रेडियो है जिस पे आप इस वक्त आप हमें देख रहे हैं। तो लेट्स गिव दिस ट्रिब्यूट टू दिस मीडियम कॉल्ड रेडियो। कोई सा भी FM लगा लें, कोई रेडियो पाकिस्तान का चैनल ट्यून कर लें, लेकिन आज के दिन कोशिश करें 1 घंटा आप रेडियो सुने जरूर। उस जादुई दुनिया में उतरने की कोशिश कीजिए, बहुत लुत्फ आएगा आपको। रिबेका अब्दुल, नासिर महमूद खान, थैंक यू वेरी मच, बहुत लुत्फ आया। जीते रहें, खुश रहें आप दोनों। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। जिंदगी ने दी इजाजत, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।